गैमा RT अपॉन मोलकुलर वेट, मोलकुलर, दोनों फॉर्मूले समझ में आए। दूसरा वाला ज्यादा यूज होता है, पहला वाला कम यूज होता है। Have understood formula for velocity of sound? न्यूटन ने किया, फिर लैपलेस ने किया, लैपलेस ने उसको करेक्ट किया, फाइनल फॉर्मूला मिल गया, फिर थोड़ा सा चेंज करके दो फॉर्मूले बना लिए। तो गैमा की वैल्यू ध्यान रखना, गैस के अकॉर्डिंग रखना, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको गैमा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। डन सर। बाकी तो सर ने करा दिया था इसके आगे कि कुछ पॉइंट थे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रूट फॉर्मूले में ही दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। ये सब तो सर ने करा दिया था ना बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर, यस। हाँ, तो ये सब करा दिया था। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड दो बातों पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये लिख लो कहीं पर, ये ध्यान रखना, ये आता है आप लोग के एमसीक्यूज में। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, दो बातों पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। एंड फ्रीक्वेंसी लिख दो तो ठीक है। ये बहुत सब कुछ छोटे छोटे नीट और सीईटी पूछते हैं, ये 300 किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, दूसरे साउंड की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, दोनों की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक रह गए हैं। ओके, आई वांट टू आस्क एनी वन क्वेश्चन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, हाँ, ऑसिलेशन और वेव में कोई टॉपिक, क्योंकि आपका चैप्टर हो गया, मुझे डीपीपी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 तारीख तक 11 थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत रहेगा पेंडिंग वगैरह डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ टॉपिक है जो रिवाइज कराना चाहते हैं आप ऑसिलेशन और वेव में? क्यों, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। ओके, ठीक है, तो फिर हम लोग डीपीपी पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब तक मीन टाइम आप लोग फॉर्मूलेज वगैरह याद कर लीजिए, ठीक है। सो आपने जो मैंने आपको नई डीपीपी दी थी, एक तो डीपीपी दी थी, वो ट्राई किया था क्या? अच्छा, मैं ये सब हो गया, स्क्रीन चेंज करूं? यस सर। ओके, हाँ, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? जस्ट अ मिनट, हाँ, इधर ही। हाँ, इधर ही मैंने आंसर दिए थे आपको। हाँ, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? कुछ तो हम लोग ने किए भी थे, आपने ट्राई किया था क्या इसको बॉयज एंड गर्ल्स?
Yes, sir. तो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? कोई क्वेश्चन? टाइम हमारे पास भी है, आप लोगों को कुछ पूछना भी नहीं है, तो फिर डीपीपी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन 25 नहीं समझ में आया। 20 क्या? 25, 25 बोला ना आपने? यस सर। सर प्लग्ड मतलब क्या? अच्छा, प्लग मतलब जो सितार और गिटार होता है ना, उसको प्लग मतलब उसको पकड़ के उसको पुल किया, उसके बाद रिलीज किया। सितार गिटार की स्ट्रिंग नहीं होती, उसको पकड़ के रिलीज करते हैं एकदम से, ओके सर। तो वो प्लग है। तो हो जाएगा क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसमें? सर हाउ विल वी अंडरस्टैंड वेदर मतलब दैट स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू टू एंड्स और इधर वन एंड, वो कैसे मतलब समझ में आएगा इस क्वेश्चन में? नहीं, नॉर्मली वो डिफॉल्ट दोनों एंड से अटैच रहता है। ओके सर। ठीक है। हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आता है अच्छा ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं इधर समझाता हूँ। उस स्ट्रिंग का केस में नहीं आता है बेटा, ठीक है? आप लोग को जो पूछेगा ना वो ऐसे पूछेगा। हाँ, वाइब्रेटिंग रॉड। जैसे कोई रॉड है, वो उसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया गया, पतली सी रॉड है, उसको फिक्स कर दिया गया इधर। अब वो रॉड वाइब्रेट कर रही है, इधर फिक्स्ड है बेटा, इधर फिक्स्ड। हाँ, वो रॉड वाइब्रेट कर रही है, तो रॉड वाइब्रेट करेगी तो इट्स लाइक दिस वे ना, वो इस तरह से बना लेगा। आर यू गेटिंग? तो रॉड वाइब्रेट कर रही थी तो इस तरह से बना लेगा रॉड। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड पे क्या बन जाएगा? नोड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एंटी नोड। तो आपको मालूम है इसकी जो रॉड की सपोज लेंथ ले लेते हैं एल, तो एल क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4L। ठीक है, देन व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो इट बिकम वी अपॉन 4L। ठीक है, या आप ऐसा नहीं कि रॉड हमेशा मिड एंड पे ही फिक्स करें, आप रॉड को मिडिल में भी फिक्स कर सकते हैं। समझा क्या? रॉड को आप मिडिल में भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे मान लो रॉड है ये, और रॉड को क्या किया आपने? यहाँ पे फिक्स कर दिया ये। नॉइज रॉड इज वाइब्रेटिंग, अब ये रॉड वाइब्रेट कर रहा है, तो रॉड अगर वाइब्रेट करेगा तो इट्स लाइक दिस में, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस वे। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा दैट इज एंटी नोड, ये हो जाएगा नोड, और ये हो जाएगा एंटी नोड। अब यहाँ पे अगर हम लेंथ एल ले लेते हैं इसका, तो एल क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा, दो गैप दिख रहे हैं तो 2 इंटू लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? दैट इज 2L हो जाएगा ना। हाँ, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दैट इज V बाय 2L। V बाय नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? N इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, तो आ जाएगा ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो एक्चुअली डिफॉल्ट तुम्हारा दोनों तरफ से फिक्स रहता है। ठीक है, डिफॉल्ट तुम्हारा दोनों तरफ, अनलेस एंड अनटिल वो मेंशन नहीं करेगा, तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज N इज इक्वल टू V अपॉन 2L। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? डिफॉल्ट दोनों यस तरफ सर। फिक्स रहेगा, डिफॉल्ट दोनों तरफ फिक्स है। सर और क्वेश्चन 22 का आंसर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट। इसे कोई कॉपी करना हो जल्दी कॉपी कर लीजिए, मैं चेंज करूँ। यस। डन। ओके।
1 minute. ये जैसे ओपन ऑर्गन पाइप जैसा हो गया, ये क्लोज क्लोज नहीं, ये ओपन ऑर्गन पाइप, वो क्लोज ऑर्गन पाइप जैसा हो। Done, sir. ओके नाउ विच क्वेश्चन, कौन सा बोल रहे हैं बेटा आप? 22 22. 22 if tension is decreased by 36%, the percentage change in the frequency is, अच्छा फॉर्मूला क्या था इसका, n is equal to p upon 2l root t upon mu, change in the frequency। तो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। इनिशियल क्यों, इनिशियल माइनस फाइनल क्यों करें, इनिशियल बड़ा है ना बेटा। हाँ, इनटू 100, इसको 100 ले लेंगे तो इट बिकम 1 माइनस n2 अपॉन n1 इंटू 100। सो 1 माइनस n2 क्या लेंगे, n1 100 ले लेते हैं, 36% कम हो रहा है तो 64 हो जाएगा ना, इंटू 100 तो ये हो जाएगा 36 आ रहा है, 36% आ रहा है ना। एक मिनट, वेट, गलत किया। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हाँ जस्ट ये। सो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कुछ हमने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे क्या रॉन्ग किया बोलो। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो स्क्वायर रूट होना चाहिए। हाँ स्क्वायर रूट होना चाहिए, करेक्ट। तो ये आ जाएगा दैट इज T2 अपॉन T1। हाँ अब रख देते हैं, तो ये होगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ, इनिशियल 100 ले लेंगे तो फाइनल कितना लेंगे, 36% कम हो रहा है तो बचेगा कितना, 64 ना, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 अपॉन 10 इंटू 100, दैट इज 2 अपॉन 10 इंटू 100, कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। आंसर क्या दिया हुआ है 22, गलत दिया हुआ है क्या? No, sir, 20% ही दिया है. Even I did the same mistake, 36% आता. So I thought. ना ओके, दैट्स नहीं, डिक्रीज बाय 36% रखा है तो हाउ मच इज लेफ्ट, कितना कम हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हाउ मच इज लेफ्ट। ठीक है, सो एक काम करिएगा आप लोग, मैं डीबीपी पोस्ट करता हूँ, डीबीपी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, या फिर आप देख लीजिएगा ऑसिलेशन में। अच्छा ऑसिले हेलो, Yes, sir. ऑसिलेशन में चार तरह के सिंपल पेंडुलम पढ़ लिए थे ना आपने। एक था सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम, चारों कर लिए थे। स्प्रिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, Torsional I guess नहीं किया. टॉर्शनल नहीं किया था, टॉर्शनल छोटा सा ही बता देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करते हैं, जो एक दो टॉपिक रह गए होंगे मैं कर दूंगा, ठीक है, ओके चलो। तो मैं डीपीपी पोस्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोग तब तक इसको कंप्लीट तो करो, ये वाली कंप्लीट कर लीजिए। Okay, sir. हाँ ओके चल बाय, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। कल इसका 16th वन कीजिए ना सर। ठीक है, ओके श्योर, थैंक यू सर। थैंक यू।